दोस्तों, देश में कोरोना संकट का दौर जारी है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पिछले साल नवंबर के महीने के आखिरी हफ्तों में अफ्रीका देश से कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला था और पिछले 2 महीनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट तूफानी रफ्तार के साथ पूरी दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों, अभी ओमिक्रॉन का खतरा टला भी नहीं था कि एक और नए घातक कोरोना वायरस वेरिएंट की खोज ने पूरी दुनिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। चीन के वुहान रिसर्चर्स ने एक नए तरह के कोरोना वायरस न्यूकोव को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके बाद से दुनिया के वैज्ञानिक गहरी चिंता में हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है, लेकिन साथ ही आपको सावधानी भी रखनी होती है। भारत में वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है और अब तक भारत में 75% आबादी वैक्सीन ले चुकी है। कोरोना की पहली मरीज के बारे में जो 2 साल पहले चीन के वुहान शहर से भारत के राज्य केरल में लौटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। दरअसल दोस्तों, वो महिला अब वुहान वापस लौटना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो वापस क्यों लौटना चाहती है। इन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, लिहाजा मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। क्या कोरोना हो रहा और भी खतरनाक? देश में घटे कोरोना के केस, लेकिन डरा रहा मौत का आंकड़ा। दोस्तों, देश में कोरोना के संकट का दौर लगातार जारी है। महामारी की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो अभी भी रोजाना 2 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह के आंकड़े देखे तो कुछ राहत देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या में 19% तक की कमी देखी गई है। लेकिन वही बात जब मृतकों के आंकड़े की होती है तो काफी चिंताजनक है। जी हाँ, देश में पिछले कुछ दिनों में मौत का आंकड़ा 41% तक बढ़ गया है। दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,09,918 नए मामले सामने आए। ये कल के मुकाबले 10.4% कम है। जबकि कोरोना के चलते 24 घंटों में 959 लोगों ने जान गंवाई है। साथ ही देश में राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के जरिए अब तक 166.3 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। क्यों वुहान लौटना चाहती है भारत की पहली कोरोना मरीज? आखिर कौन है भारत की पहली कोरोना की मरीज? दोस्तों, 2 साल पहले चीन के वुहान शहर से भारत की पहली कोरोना मरीज केरल पहुंची थी। वुहान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली युवा छात्रा अब 2 वर्ष पहले गुजरे खौफनाक मंजर को याद भी नहीं करना चाहती। वह जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वो ऐसे समय में किसी भी तरह से वुहान से निकलकर अपने वतन लौटी थी, जब एक वायरस मानवता को मिटाने के मिशन पर चीन से निकल चुका था। वो बहुत ही अनिश्चितता के दिन थे। केरल में अपने घर पहुंचने पर जब वो लड़की कोविड पॉजिटिव पाई गई, उससे 1 हफ्ते पहले ही वो वुहान शहर से लौटी थी। उसके घर वाले इस बात से संतुष्ट थे कि उनकी बेटी वुहान शहर में सख्त पाबंदियों के दौरान भी अपने घर वापस लौट आई। उसके बाद शी जिनपिंग की सरकार ने वुहान शहर को किस तरह से तालों में कैद किया, वो दुनिया से नहीं छिपा है। इन 2 वर्षों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। दुनिया कोरोना से लड़ना भी सीख गई है। भारत में बनी 2 प्रभावी वैक्सीन लोगों की जान बचाने में सफल हो रही है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो ये कि कोरोना अपना रंग और रूप बदलना नहीं बंद कर रहा। इस बीमारी के वुहान के लैब से निकलने की थ्योरी पर आज तक सही जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन मेडिकल छात्रा एक बार फिर से वुहान लौटना चाहती है। उसके पिता लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो उसके रास्ते में आने वाली सभी अड़चनों को दूर कर दे। आखिरकार क्या है वुहान वापस लौटने का कारण? पिता ने बेटी की अड़चनों को दूर करने की लगाई गुहार। पिछले 2 वर्षों से वह अपने मेडिकल कॉलेज से हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से ही रहकर पढ़ाई कर रही है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे बीते दिनों की याद भी दिलाए। पिछले साल दिसंबर में उसने ऑनलाइन की MBBS का कोर्स किया था। परीक्षाएं भी पास कर चुकी है। चीन भी अभी तक कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। वहाँ एक भी मामला सामने आने के बाद 0 इन्फेक्शन नीति के तहत सख्त लॉकडाउन लगाए जाते हैं। ये सिलसिला अभी भी नहीं थम रहा। ऊपर से नए वायरस का डर भी वुहान से दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो वापस वुहान लौटना चाहती है। ये उसकी मजबूरी है। उसके पिता ने कहा कि हमें लगता है कोविड अब मैनेजेबल हो चुका है, लेकिन अनिश्चित क्या है मेरी बेटी का करियर। उसे अपने मेडिकल कॉलेज में वापस जाना होगा, क्योंकि चीन के नियमों के मुताबिक MBBS स्टूडेंट के लिए 52 हफ्तों का इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद अस्पतालों में अंतिम वर्ष में होने वाले हाउस सर्जन के बराबर है। डिग्री लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।